जहांगीर का सबसे अच्छा बेटा, सबसे अच्छा योद्धा जो है वो कौन है आपका? खुर्रम। बेटे खुर्रम तू जा। और यार ये एक बचा कलंक है यार अपने नाम पे। मुगल पूरा भारत जीत गए, एक जगह नहीं जीत पा रहे, मेवाड़ नहीं जीत पा रहे। मुगल काबुल जीत सकते हैं, कश्मीर जीत सकते हैं, साउथ जीत सकते हैं, और दिल्ली की नाक के ठीक नीचे पड़ा मेवाड़ ये नहीं जीत सकते। ये काबू कर यार। खुर्रम समझदार लड़का था। खुर्रम ने उन सारे सेनापतियों को बुलाया जो अब तक मेवाड़ भेजे गए थे, भले हार के भले छोटा मोटा युद्ध कोई जीत के, उन्हें बिठाकर बताओ तो सही होता क्या है वहां। भाई तुम हार जाते हो तो क्यों हार गए, और जीते तो भी क्यों जीते, कोई कारण तो बताओ। और हारे क्यों ये बताओ, क्यों काबू में नहीं कर पा रहे। क्या कारण है कि अमर सिंह पकड़ा नहीं जा रहा, क्या कारण है कि अमर सिंह सरेंडर नहीं कर रहा, क्या कारण है कि अमर सिंह अपने से हारता नहीं है। क्या तुम अमर सिंह के पास आज दिन तक पहुंचे कभी? कभी ऐसा हुआ कि अमर सिंह इतनी दूर बैठा था और तुम उसके पास गए और वो उस टाइम निकल गया, तुम्हें लगा यार थोड़ा सा प्रयास और करते तो पकड़ लेते। सेनापतियों के साथ कई बार हुआ है कि हमें सूचना मिली कि अमर सिंह उन पहाड़ों में है, फिर तुम क्या करते हो कि हम उन पहाड़ों की तरफ जाते हैं, फिर वहां पे तो वहां अमर सिंह मिलता है। अमर सिंह लोकेशन चेंज कर लेता है और किसी तीसरी लोकेशन से हम पर हमला करता है। पहाड़ों में पूरी सेना जा नहीं सकती, छोटी छोटी टुकड़ियां जाती है, जो टुकड़ी जाती है वो मारी जाती है। इसलिए अगली टुकड़ी में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि पहाड़ों में घुसे। अच्छा तो अमर सिंह को कैसे पता चला कि तुम इस रास्ते से आने वाले हो? जनता कैसे? जब जिस गांव से गुजरोगे उस गांव वाले अगले गांव में, अगले गांव वाले अगले गांव में, अगले गांव वाले अगले गांव। हमारे जाने से पहले उनके पास पूरी सूचना होती है कि हम कितने लोग हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं, कितनी तोपें, कितने हथियार, कौन सेनापति, एक एक बात पता है उसको। वो पहाड़ का बंदा पहाड़ के रास्ते जानता है, अपने पहाड़ के नहीं इसलिए अपने पहाड़ के रास्ते जानते। खुर्रम ने कहा अच्छा तो अपनी सेना से लड़ाई हो ही नहीं रही, अपनी लड़ाई जनता से, इसका मतलब जनता उसकी सहायता करे आप पूरी तरीके से। आप क्या बताएं, यदि 5-7 फौजी अकेले किसी गांव में पानी लेने चल जाए तो गांव वाले कूट कूट के मार देते हैं, और भीलों का तो पता ही नहीं कौन से पेड़ पे कब तीर आ जाता है, ऊपर यूं लटकते ही रहते हैं, चलते कोई फायरिंग कर जाता है उधर से। हालत खराब है साहब, जैसे तैसे करके बचा लो, नहीं जाना उधर लड़ने के लिए। खुर्रम ने कहा यार पहले बताते, इतना इजी तरीका क्या मेवाड़ जीतना, अब जीत लेते हैं। उसने कहा इस बार अमर सिंह को हमला ही मत करो। तो क्या करें? उसने गांव जाओ और गांव के अंदर जाके जीते, गांव वाले उनको बाहर बुलाओ, बाहर बुला के आदमियों को सबको मार दो, महिलाओं और बच्चों को ले जाके दिल्ली बेच दो, बलात्कार करके फेंकी जाए, उनको फेंक फांक दी जाए, जो बच्चे उनको दिल्ली ले जाके बेच दिया जाए। ऐसा 4-5 गांव में किया, आदमियों को सबको निकाल के मार दिया, महिलाओं और बच्चों के बलात्कार वगैरह किए गए, दिल्ली ले जाके बेच दिया या उनको बंधक बना लिया गया। जब 4-5 गांव में ये हुआ तो जनता त्राहिमाम कर गई। जनता भाग के अमर सिंह के बेटे के पास गई। अमर सिंह का बेटा था कर्ण सिंह, क्या नाम था? कर्ण सिंह के पास गए, जाके कर्ण सिंह को कहा कि राजकुमार कर्ण सिंह 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, अब आ गया 1615, 90 साल से तुम्हारे दादा परदादा मुगलों के खिलाफ लड़ रहे हैं और मेवाड़ की जनता कंधे से कंधा मिला के लड़ी है। एक बार भी बता दो कि जनता ने कह दिया कि राणा जी के साथ में हम नहीं जाएंगे, हमेशा लड़े। कर्ण सिंह ने कहा हाँ लड़े, उसके अंदर क्या, अपना देश अपने देश के लिए लड़ेंगे। अब पार नहीं पड़ेगी, लुगाई टाबरों को उठा ले गए, कब तक लड़ेंगे? गांव के गांव बंधक है। हमारे गांव में हालात देखो, जाके गिद्ध मंडरा रहे हैं सारे के सारे, लाशें पड़ी है वहां पे और कुछ ही नहीं। अब कर्ण सिंह के समझ में आया कि खुर्रम ये चाहता है कि पहाड़ों को छोड़ के मैदान में आए, तो गांव बचाने तो कहां आना पड़ेगा? मैदान का मतलब है मैदान में वही सेना जीतेगी जिसकी सैनिक संख्या ज्यादा है। जब 90 साल से कोई एक छोटा सा राज्य लड़ रहा हो तो सैनिक तो कितने बचे होंगे आपके पास में? कर्ण सिंह जानता था कि अब हारने के अलावा अपने पास और कोई चांस नहीं है, इससे अच्छा अपने संधि कर लेते हैं। कर्ण सिंह अमर सिंह के पास गया, उसने अमर सिंह को जाकर पिताजी अब पार पड़ेगी नहीं, अब अपने को संधि ही करनी पड़ेगी। अमर सिंह का दिमाग खराब है, पापा को यही तो लगता था कि मैं संधि करूंगा। तू मराएगा यार, पिछले 18 साल से मैं लगातार लड़ रहा हूं केवल इस बात के लिए कि पिता को मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं था, तू कह रहा संधि करनी पड़ेगी। उसने कहा और कोई तरीका नहीं, गांव बचाने पड़ेंगे, जनता की रक्षा करना राजा का पहला कर्तव्य है, उसके लिए भले राजा को कुछ ही करना पड़े। क्षत्रिय का मतलब है जो रक्षा करे, रक्षा नहीं कर पा रहे, जनता मर रही है बेचारी। जनता जो 90 साल से कंधे से कंधा मिला के लड़ रही थी, वो जनता जो हमें टैक्स देती है, अनाज पानी उपलब्ध कराती है, मर जाएगी सारी, फिर किस पे राज करेंगे आप? अमर सिंह को जब ज्यादा ही कहा गया, मंत्रियों ने आगे और कहा, अमर सिंह ने कहा भाई तुम्हारे जो जिम्मे है वो कर लो, फिर मैं राजा नहीं हूं, तुम ही बनो, मेरे से नहीं होंगे सारे काम। तो राजकार्य का पूरा प्रबंध किसको सौंपा गया? कर्ण सिंह ने यहां से अपने 2 बंदे भेजे, एक का नाम था हरिदास, क्या नाम था? एक बंदे का नाम था शुभकर्ण। कौन कौन 2 बंदे बताओ देखिए? हरिदास और शुभकर्ण। ये गए खुर्रम से बातचीत करने के लिए। तो खुर्रम को जाकर, खुर्रम हम मेवाड़ से आए हैं, हरिदास और शुभकर्ण, और संधि करना चाहते हैं, संधि का प्रस्ताव लेके। खुर्रम बड़ा राजी हुआ, बैठो लो भाई, चाय पानी लो, मेवाड़ वाले हैं, ठीक है करेंगे संधि। तो चाय पानी पी लेंगे यार, पहले संधि की बातचीत कर लेते हैं, क्या क्या शर्तें हैं तुम्हारे। तो खुर्रम मेरा शर्तें क्या? सिंपल शर्तें हैं, जो हमसे संधि करता है उस राजा को हमारे दरबार में आना पड़ता है। संधि कहते तो मतलब था जो मुगलों के साथ में संधि करेगा उसको मुगलों के दरबार में हाजिर होना पड़ेगा, और जहां मुगल राजा भेजेंगे वहां पर उसको लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। अब मुगल उसके दोस्त है, वो मुगलों का दोस्त है, उसकी लड़ाई होगी तो मुगल साथ देंगे, मुगलों की लड़ाई होगी तो वो साथ देगा, सिंपल सी बात। तो बस राजा को हमारे दरबार में आना है। उनका यही तो कह रहे हैं सर, चाहे एक बार रखो आप साइड में, हमारे राजा आपके दरबार में आ जाए, निकल आए। क्यों? तो राजा तो संधि नहीं करना चाहता, राजा तो संधि के लिए तैयार नहीं। तो संधि कौन करना चाहता है? संधि उसका बेटा करना चाहता है, युवराज करना चाहता है कर्ण सिंह। तो हमारे दरबार में कौन आएगा? वही आएगा। तो अमर सिंह ना, अमर सिंह की तो सोचो ही मत तुम, वो तुम्हारे दरबार के अंदर आएगा।
तो खुर्रम ने कहा यार पर हम तो राजा को ही बुलाते हैं यार, पूरे भारत में जब भी संधि की तो राजा ही आता है हमारे दरबार के अंदर। तो हरिदास उपकरण ने कहा फिर रहने दो, तो फिर हम जा रहे हैं, लड़ाई जारी रखते हैं। और तो क्या खुर्रम ने बैठ जाओ, तुम लड़ाई की बात मत करो, पास बैठो बैठो, तुम जूस पियो पहले, मैं बात डैडी से बात करता हूँ। तो उसने जहांगीर से बात की, उसने जहांगीर कहा कि मेवाड़ वाले संधि करने के लिए तैयार है, पर ये करे राजा नहीं आएगा, हमारा राजकुमारी आएगा तुम्हारे दरबार में। खुर्रम के जहांगीर की कोई दारू पीने का टाइम हो रखा था शाम को, जहांगीर ने कहा तू संधि कर, कोई दिक्कत नहीं, जो आना चाहिए उसको बुला। उसने कहा पर राजा नहीं आएगा, ये कह रहे राजकुमारी आएगा, कि कोई बात नहीं, कौन देख रहा है इस बात को, कौन आया था कौन नहीं आया था, कलंक तो धुले, ये मिटे तो सही। अब आता जाता आदमी मेरे से पूछ के जाता है और मेवाड़ में कौन हार के आया, मैं जवाब देते देते मर गया, शाम को दारू नहीं डलती मेरी ढंग से, तू कर ले संधि, जो करना चाहता है वो कर ले। फिर फाइनली खुर्रम यहां पर संधि करता है और कहा गया कि मेवाड़ का राजा मुगलों के दरबार में नहीं जाएगा, मुगलों के दरबार में कौन जाएगा।